हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्थ के पर्थ में। और दोस्तों, आज हम बिल्कुल नया चैप्टर लेकर आए आपके लिए। भाई प्रॉफिट एंड लॉस, भाई लाभ और हानि कह सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ से कम 2 नंबर के आते आते हैं। भाई आपकी परीक्षा में जो है 2 नंबर के यहाँ से आते आते हैं। और जिस तरह हमने परसेंटेज को बहुत अच्छी तरह कवर किया, उसी तरीके से भाई प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम अच्छी तरह कवर करेंगे। भाई मैंने आपसे बताया था, परसेंटेज अगर आपसे बिल्कुल अच्छी तरह आ गया, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे बहुत अच्छी तरह आ गया होगा। और ये वाला जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा। हम उतनी ही बारीकी से समझाएंगे इसको भी। आइए चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं भाई आखिर होता क्या है। ठीक है भाई, कुछ चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए भाई, ये चीज़ें क्या है। ठीक है भाई, ये है आपका लागत मूल्य। ठीक है भाई, ये आपका लागत मूल्य है, वो इसको बोलते हैं हम क्रय मूल्य। ठीक है, और एक चीज़ हो रहा है आपकी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य भाई ये हो जाएगा आपका बिक्री मूल्य। ठीक है फ्रेंड्स, भाई ये हो गया आपका, ये हो गया आपका लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, और ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। अच्छा जी, अब भाई देखो, एक चीज़ और होती है आपकी, एक चीज़ और होती है आपकी भाई, ये सुना होगा आपने अंकित मूल्य। और भाई अंकित मूल्य को बोलते हैं हम, अंकित मूल्य को बोलते हैं हम मुद्रित मूल्य। अब भाई देखो, जो आपका लागत मूल्य होता है वही क्रय मूल्य होता है, इसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हो जाता है हमारा सीपी। ठीक है भाई, और ये हो जाता है हमारा सेलिंग प्राइस, और ये हो जाता है हमारा एसपी, और ये हो जाता है हमारा अंकित मूल्य। अर्थात इसको बोलते हैं भाई प्रिंट रेट, पीआर। सर्वाधिक आपको देखने की चीज़ मिलेगी आपको भाई कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रिंट रेट। कहने की बात ये है सीपी, एसपी और पीआर, ये आपको लगातार देखने के लिए मिलेगी। और देखते हैं, और एक चीज़ और है आपको भाई, कोई भी चीज़ है अगर हमें इस किसी भी चीज़ का लाभ निकालना होगा भाई, जैसे जब हम लाभ निकाल लेंगे, लाभ कैसे निकलेगा, यानी कि भाई जब हमारा लागत मूल्य, अगर हमारा लागत मूल्य कम होगा, सेलिंग मूल्य हमारा अधिक होगा, सही है, तो हमारा लाभ बन जाएगा। अब देखो, जब हम एसपी में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तो हमारा लाभ निकल जाएगा। और अगर हमें हानि निकालनी हो तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे। भाई एक बात देखो, लाभ कब होगा, जब हमारा सेलिंग प्राइस अधिक होगा और कॉस्ट प्राइस क्या होगा, हमारा कम होगा। जब हमारी लागत कम होगी और ज़्यादा में बिक रही है तो सीधी सी बात है, हमें लाभ होगा। और जब हमारा लागत मूल्य ज़्यादा हो गया और कम में बिक रही है तो भाई हमें तो नुकसान हो ही गया। बस वो यही कहना चाहता है इसमें। तो भाई ये एक दो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या, ये आपको पता होना चाहिए, ये कैसे, क्या, कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं भाई, किस चीज़ को क्या बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। भाई आप इसको ना उतार लीजिए। भाई एक दो चीज़ और है वो लेते हैं, ये है आपका लाभ की जो गणना हम करेंगे, लाभ की जो गणना हम करेंगे भाई कॉस्ट प्राइस पर करेंगे। ठीक है भाई, कॉस्ट प्राइस अर्थात आपका क्रय मूल्य। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। एक चीज़ और है आपकी भाई, ये है आपका छूट और बट्टा। हमेशा जो है आपके पीआर
प्रिंट रेट, भाई जो आपका छूट और भट्टा हमेशा दी जाती है प्रिंट रेट पर, ठीक है भाई। भाई ये चीज़ें आपके समझ में आ गई तो समझो कि पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया। ये 50% आपको ने कवर कर दिया। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, भाई किस चीज़ को क्या बोलते हैं, बस इसमें ये देखना है हमें किस चीज़ को क्या बोलते हैं, आप ये बता दो। भाई बाकी परसेंटेज तो हमने पिछली बार कराई है, बाकी अब सारा खेल परसेंटेज टाइप है आपका, ठीक है। इसमें बस ये चीज़ें हो गई आपकी। भाई लागत मूल्य को क्रय मूल्य बोलते हैं और विक्रय मूल्य को बिक्री मूल्य बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। अंकित मूल्य को मुद्रित मूल्य बोलते हैं हम, और प्रिंट रेट, ठीक है। और लाभ की गणना करेंगे कॉस्ट प्राइस पर, यानी क्रय मूल्य पर करेंगे हम, और छूट और बट्टा हमेशा दिया जाता है प्रिंट रेट पर। तो भाई ये चीज़ है बस आपकी जो आपको ध्यान से पढ़नी है। और लाभ तो बताया मैंने, लाभ कैसे निकलेगा, भाई हमारा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, लागत जो हमारी मूल्य है उसको घटा देंगे। हानि कैसे होगा, जब हमारा कॉस्ट प्राइस अधिक हो जाएगा और बेचेंगे हम कम में, सेलिंग प्राइस कम में करेंगे, तो भाई क्या होगा, नुकसान तो होना ही होना पक्का। तो भाई ये चीज़ें आपकी, ये 2-3 चीज़ें हैं, आप इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए और इसे उतार लीजिए। भाई प्रॉपर जो है आपको नोट्स बनाने हैं एक किताब में, एक बुक में, नोटबुक में। भाई आप इसको ना नोट बनाते चलिए बिल्कुल साथ के साथ, ताकि जब परीक्षा आएगी आप बिल्कुल अच्छी तरह इसको पढ़ के और पेपर अच्छी तरह से देख पाएंगे, पेपर जो है आप अच्छी तरह से दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन ले लेते हैं 1-2, ठीक है। क्वेश्चन भाई क्वेश्चन जो है लग चुका है बोर्ड पर। भाई क्वेश्चन है आपका 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। भाई अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो भाई क्या है, भाई 36 किताबों क्या है, लागत मूल्य। भाई लागत मूल्य क्या बोलते हैं हम, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है आपका, कॉस्ट प्राइस। भाई ये है आपका, देखो 36 का सीपी कॉस्ट प्राइस, और कितने के हैं आपके 30 एसपी सेलिंग प्राइस, यानी 36 किताबों का कॉस्ट प्राइस और 30 किताबों के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है भाई। अब देखो भाई क्या है, भाई इसको 6 से काट देंगे, 6 छंग 36, 6 पंजे 30। भैया आ गया आपका 6 CP बराबर 5 SP। अब भाई क्या करेंगे हम, SP को ले आएंगे कॉस्ट प्राइस के नीचे, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस बटे SP 5/6। भाई CP हो गया आपका 5 और SP हो गया आपका 6, ठीक है भाई, समझ रहे हैं मेरी बात। अब बस ये देखना है हमें इनमें कितने का अंतर आया है, भाई कितने का डिफरेंस आ गया इनमें, भाई 1 का। अब देखो ये आपका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 5 है आपका, और भाई सेलिंग प्राइस 6 है, तो चीज़ बनी तो 5 में है, बेची गई कितने में, 6 में, तो कितने का लाभ हुआ, 1 का। तो भाई 1 का लाभ कितने पे, 5 पे, और गुणा हम उस वैल्यू को लगा देंगे जो हमें चाहिए होती है। भाई कोई भी चीज़ बनाम में क्या होती है, 100%। अब बस ये लो 100%, भाई 5 से काट देंगे, ये जाएगा आपका 20, भाई 20% का लाभ हो जाएगा। और बच्चों यही आंसर है आपका, सही है। यहाँ क्या है हमें, भाई 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, और बस CP बराबर ही हमने SP लिख दिया। भाई ये तो लिखना ही था हमें, SP लिखे हम CP के नीचे, और इससे हमने CP और सेलिंग प्राइस की SP की वैल्यू निकाल ली, और बस कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 5 और भाई सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 6। भाई कितना का अंतर है, 1 का। 1 क्या है हमारा, लाभ है, तो 1 का लाभ हुआ कितने पे, 5 पे। क्यों हुआ, क्योंकि भाई लाभ और हानि की गणना हमेशा कॉस्ट प्राइस पे करेंगे हम, और बस ये आपका आंसर। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पे करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस क्या है आपका, लागत मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है भाई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है बच्चों लग चुका है बोर्ड पर। भैया है आपका
यदि 15 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। भाई अच्छी बात है। अब देखो भाई, 15 किताबों का क्या है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है हमारा, कॉस्ट प्राइस, बराबर कितने हैं 20 किताबों के विक्रय मूल्य के। बस कुछ नहीं करना, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया यहीं पे ही। अब देखो 5 से काट देंगे, 5 दिए 15, 5 चौक 20। भाई ये हो गया हमारी CP और ये हो गया हमारा 4 SP। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस के नीचे ले आएंगे हम SP। ये आ गया 4, 3 आ गया नीचे, तो इसी प्रकार हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस क्या हमारा 4 और सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 3। तो भाई देखो कितने का अंतर आ गया, 1 का। भाई कितने का अंतर है, 1 का। अब हमने बताया था आपसे लाभ और हानि की गणना किस पे करेंगे हम। भाई 1 का नुकसान हुआ किस पे, 1 का नुकसान किस पे हो गया हमें। देखो भाई कॉस्ट प्राइस जो हमारी लागत मूल्य था, हमारा लागत मूल्य तो हमारा 4 है और हमने बेची कितने की, 3 की, तो नुकसान कितना हो गया हमारा 1 का। मैंने आपसे बताया था लाभ और हानि गणना किस पे करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस पे। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो बस और गुणा उस वैल्यू को लगा देंगे हम जो हमें निकालनी है। भाई 100 निकालना है 100%। अब देखो भाई ये आ गया आपका 25% और बच्चों यही आंसर है हमारा, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल बड़े आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बच्चों लगने जा रहा है आपका। क्वेश्चन जो है लग गया बच्चों आपका, यह है आपका, यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत में बताओ। भाई ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, भाई देखो भाई 3 खिलौने तो हो गए SP और 4 हो गए आपके कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य। ठीक है भाई, ये हो गया आपका लागत मूल्य। अब बस कुछ नहीं करना, SP बट हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, इसके बराबर 4, ये हो गया आपका 3। ठीक है भाई सेलिंग प्राइस कितने का, 4 का, कॉस्ट प्राइस कितने का, 3 का। यानी कोई चीज़ लागत तो कोई चीज़ बनी तो हमारी 3 रुपये की समझोगी, और बेची गई कितने में, भाई 4 रुपये में बेची गई। इस हिसाब से तो कितने का फ़र्क आया आपका, 1 का अंतर आया, यानी कि क्या हो गया, लाभ। भाई 1 का लाभ हुआ कितने पे, 3 पे, और 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो भाई यह आ जाएगा आपका 33 सही 1/3। ठीक है भाई, प्रतिशत। और बच्चों यही आंसर है हमारा। भाई जो हम लाभ की गणना करेंगे, भाई लाभ की गणना करेंगे हमेशा कॉस्ट प्राइस पर गणना करेंगे हमेशा। भाई पूरे चैप्टर में, प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में यही है, लाभ की गणना करेंगे हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर, लागत मूल्य। ठीक है भाई, अब देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी भाई। ये है आपका, एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो प्रतिशत लाभ बताइए। भाई बहुत अच्छी बात है। अब भाई देखो लागत मूल्य क्या है आपका, लागत मूल्य होता है आपका CP और SP होता है आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, ये लो जी, लागत और बिक्री कह लो। ठीक है, अरे वही लिख लेते हैं भाई, ये जाएगा आपका विक्रय। ठीक है भाई, ये लागत हो गया आपका कॉस्ट प्राइस और ये विक्रय SP हो गया आपका। अब भाई देखो ये क्या है आपका, 20:21 में है, सही है भाई। अब वो क्या कह रहे हैं भाई, इनमें पूछ रहा, समानुपात में पूछ रहा, अब बताओ।
भाई कितने का अंतर आ गया इसमें भी हम, भाई लागत मूल्य कोई चीज़ बनी तो हमारी 20 में है, बेची गई कितने में, 21 में है, कितने का लाभ हुआ, 1 का। भाई देखो 1 का लाभ हुआ कितने में हमें, 20 में, और गुणा हम उस वैल्यू को लगा दें जो हमें निकालनी है, 20 पंजे 100। भाई ये हो गया आपका 5%। और बच्चे यही आंसर है आपका। भाई यहाँ तक के मैं बताऊँ आपको समझ में आ गया होगा, अब बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा आपके। भाई ये क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये समझो कि आपको समझने लायक क्वेश्चन है। और यहाँ तक कि एनटीपीसी, ग्रुप डी और भाई सभी परीक्षाओं में आने लायक क्वेश्चन है ये। ऐसा नहीं आता यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। भाई ग्रुप डी में तो यहाँ से आता ही आता है, और एनटीपीसी के रेलवे में भाई यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने आपसे बताया था 2 नंबर का आएगा यहाँ से, ठीक है। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाई क्वेश्चन है आपका 76, भाई 76। 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर भाई 52% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाई हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया है, हमें आप लोगों को पता लग गया होगा कि हम भाई लाभ किस पे निकालते हैं। भाई लाभ निकालते हैं हम हमेशा क्रय मूल्य पर, लागत मूल्य पर लाभ निकालते हैं हम, और हमेशा लागत मूल्य पर निकलेगा लाभ। सही है भाई, जिस भाई को ये समझ में आ गया होगा वो क्वेश्चन सारे कर लेंगे, ठीक है। अब देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। भाई क्वेश्चन में कहा गया है कि 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत ज्ञात करें। भाई ठीक है, देखो भाई जो हमारा कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा। भाई अपने आप में कॉस्ट प्राइस कितना होता है, हमेशा 100% होता है, ठीक है भाई। अगर उसको बेचा जाए, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका एसपी, उसको बेचा जाता है कितने में, 52% के लाभ में। लो जी 52% के लाभ में बेचा गया। भाई ये हो गया आपका 152%। बस समझ रहे आप मेरी बात को, सही है। अब देखो क्या है भाई, बुक वाले का 76 हमारे 152 के बराबर है, सही है। बुक वाले का 76 हमारे, भाई बुक वाले के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ उसने, 76 रुपये। भाई 76 रुपये में एक वस्तु को बेचा उसने, ठीक है। और गुणा उस वैल्यू को लगा देंगे हम जो हमें निकालनी है। कितनी थी हमारी कॉस्ट प्राइस, भाई कॉस्ट प्राइस हमारा 100%। अब भाई देखो 76 से कट जाएगा भाई ये आपका 2 बार, और 2 से कट जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा 50, ठीक है भाई, ये आ जाएगा 50। भाई अब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 50 का हो गया। अब देखो आगे कहा उसने, यदि इस वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत ज्ञात करें। भाई अब ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। अब वो कह रहा है इसको 76 से कितना, 75 में बेचा जाए तो भाई कितने का अंतर आ रहा है इसमें, 25 का अंतर आ रहा है, ठीक है भाई, 25 का अंतर आ रहा। आप देखो भाई 25 का अंतर आ रहा है इसमें, 25 का अंतर आ रहा है कितने पे, 50 पे। कितने में, कॉस्ट प्राइस, ये हमारा कॉस्ट प्राइस 50। भाई लाभ और हानि गणना किस पे करेंगे हम, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। अब हमारा कितने का अंतर आ रहा था भाई, 25 का आ रहा था, किस पे, 50 पे, और गुणा हम उस पर लगा देंगे जो हमें निकालनी हो। भाई 100% पर निकालना हमें कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। अब देखो 25 दूनी 50 और 2 से 50, भाई ये आ गया आपका 50%। और बच्चों यही आंसर है आपका। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा भाई, समझने लायक क्वेश्चन है। देखो क्या है भाई, कोई वैल्यू 100 होती है हमारी, हमने बताया था आपसे कोई भी चीज़ हम मान सकते हैं कितने, 100%। भाई वह वैल्यू क्या थी हमारी, 100%। 52% का लाभ हो जाता है, 152 हो जाती है। भाई बुक वाले का 76 हमारे कितने के, 52 के बराबर हो गया यहाँ, और गुणा उस वैल्यू को लगा जो हमें निकालनी है कॉस्ट प्राइस की, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा क्या रहती है अपने आप में 100% रहती है। अब भाई हमारी कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 50 हो गया। आगे कहा कि वह 75 रुपये में बेचा जाए, यानी कि इसको अगर हम 75 रुपये में बेचा जाए तो कितने का अंतर आ रहा, 25 का। भाई 25 का अंतर आ रहा कितने में, कॉस्ट प्राइस पे, 50 पे। और कोई भी चीज़ अगर हम निकालते हैं वो हमेशा क्या रहती है, 100%। 100 से गुणा कर देंगे हम, भाई आ जाएगा आपका 50%।
ये बहुत सिंपल और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए चलते हैं। तो बच्चों आज का जो सेशन है लाभ और प्रॉफिट का, इसको हम ये समाप्त करते हैं। और आप इन क्लासों को लगातार पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, भाई इनके नोट्स बनाते रहिए साथ के साथ में, आपका ही फ़ायदा है इसमें। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, बने रहिए अर्थ के प्रथ में।